नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और स्वागत है आप सभी का वर्सटाइल हेमंत में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना आज के टाइम का हमारा, जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक हमारा है सुसाइड से रिलेटेड, आत्महत्या से रिलेटेड। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था एंड उसमें मैंने देखा कि एक क्लास 12th का लड़का जिसने अपने घर में ही सुसाइड कर लिया। जैसे आप सबको पता होगा, अभी कुछ रिजल्ट्स वगैरह आए हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया या फिर हमारे स्टेट बोर्ड के रिजल्ट्स वगैरह आए हैं। तो मैंने उसमें न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उस बच्चे के क्लास 12th में मार्क्स जो थे वो कम आए थे, तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स को वो मार्क्स बताना नहीं चाहता था एंड उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन दोस्तों, आई डोंट नो व्हाई, बट क्यों सुसाइड करना क्यों है? मतलब इतनी छोटी सी बात पे सुसाइड आप कर लोगे? नहीं, मतलब हो क्या गया है आज के टाइम में, हर कोई मतलब सुसाइड करने की सोच लेता है। हर कोई सोचता है कि आई वांट टू डाई। अरे पागल हो गए हो क्या सबके सब? हमारे NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक डेटा के हिसाब से हर 1 घंटे के अंदर एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। हमारे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। और उनके हिसाब से एक दिन के अंदर 28 केसेस सुसाइड के रिपोर्ट होते हैं। ये तो बहुत कम फिगर है। इनकी रियलिटी एक्चुअल डेटा पे आप जाओगे ना तो आपको यकीन नहीं होगा कि दिस इज़ द रियल डेटा, क्योंकि हमारा इंडिया इतना बड़ा है ना कि यहाँ पे इतने सारे केसेस होते हैं जिनको रिपोर्ट भी नहीं किया जाता। तो जो एक्चुअल फिगर्स होते हैं ना, वो कभी भी ग्राउंड रियलिटी में या ज़ीरो लेवल पे कभी भी पता नहीं चल पाता, और ये फैक्ट है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि ऐसा थॉट हमारे मन में या हमारे दिमाग में आता ही क्यों है। तो इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज करिए आपके घर पे कोई एक पुरानी सी कोई टीवी पड़ी है और अब उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, एंड अब आप क्या करोगे? उसको आप क्या करोगे? आप उसको घर से बाहर फेंकने की सोचोगे या फिर कबाड़ वाले को दे दोगे? आपने क्या थिंकिंग अपने माइंड में डेवलप कर रही है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने क्या सोच लिया है कि वो वर्थलेस है, राइट? और हमारा दिमाग यही सोचता है कि जो चीज़ वर्थलेस होती है उसका इस फेज में कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, हमारे लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उस चीज़ की। बस वही चीज़ हमारे माइंड में स्टक हो जाती है। बस यही सेम चीज़ है सुसाइड पे। जब कोई इंसान हर तरीके से मतलब मात खा चुका होता है ना, कि उसको समझ नहीं आ रहा कि अब करूँ तो करूँ क्या लाइफ के अंदर, कहीं पे भी वो सही नहीं जा पा रहा होता है ना, तो उसके माइंड में फिर यही आता है एंड उसका माइंड कहता है कि इट्स बेटर टू क्विट नाउ। लेकिन पागल है क्या? नहीं, मतलब क्विट करने से क्या सॉल्यूशन मिल जाएगा तुझे? नहीं मिलेगा ना। अब दोस्तों, अब इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी जो मैंने बातें बताई है ना, अब उनका सॉल्यूशन हमको पता करना होगा। आपको क्या लगता है कि आप सुसाइड करते हो तो सिर्फ आप खुद मरते हो? ये बहुत गलत सोच है आपकी। यदि ऐसा सोचते हो ना तो आप बहुत ही नेगेटिव सोचते हो इस बात पे, क्योंकि सिर्फ आप नहीं मरते हो यार, आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं ना, उन सब की आप एक तरीके से उन सबको आप मार देते हो, और आप एक बहुत बड़े मर्डरर हो एक तरीके से। मैं डेफिनेटली ये वर्ड यूज़ करूँगा आपके लिए। जो भी अपने माइंड में सुसाइड का थॉट है वो लेके आता है एंड फिर वो सुसाइड करता है, तो वो सिर्फ अपने आप को नहीं मारता, वो अपने हर एक उस इंसान को मारता है जिसके साथ आपका जुड़ाव है, जिसके साथ आपका अटैचमेंट है। और क्या आप जब ये आपका माइंड में आता है ना सुसाइड करने का, तो आप उससे पहले सोचते हो क्या? आपने सोचा अपने माँ बाप के बारे में? नहीं सोचा होगा ना, नहीं सोचा होगा। मुझे बताओ, क्या यार तुम मतलब पूरी तरीके से पागल हो चुके हो? मतलब ऐसी न्यूज़ आती है ना आजकल, मैं देखता हूँ न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न। सुसाइड कर लिया, क्यों सुसाइड किया? रीज़न होता है पापा ने डांट दिया, मम्मी ने डांट दिया, मार्क्स कम आ गए। यार इन चीज़ों पे सुसाइड कर रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। अबे एक लाइफ मिलती है यार, ये बहुत ही प्रीशियस लाइफ है, बार बार नहीं मिलती मेरे यार। खुद से सोचो कभी इस बात पे, बहुत डीप थिंकिंग करनी पड़ती है कभी कभी लाइफ में। मुझे ये बता दो कि किसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, पहली बात तो ये बता दो। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती होगी। प्रॉब्लम्स तो सबके लाइफ में आती है ना यार, और प्रॉब्लम्स को तो हमेशा मैं मानता हूं कि पॉजिटिवली लेना चाहिए आपको। और जिस बंदे ने प्रॉब्लम में आके सुसाइड किया ना,
उससे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। क्योंकि आपको पता है प्रॉब्लम भगवान उन्हीं को देता है जो कि डिज़र्व करते हैं उसको सक्सीड करने में। यानी कि आप डिज़र्वफुल पर्सन हो उस प्रॉब्लम को सक्सीड करने में, तभी तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम दी है भगवान ने। और आप हो कि सुसाइड करने बैठे हो, इससे बड़ी बेवकूफ़ी तो हो ही नहीं सकती। यानी कि आपको प्रॉब्लम दी है ना, तो यानी कि इस प्रॉब्लम के बाद बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। लेकिन आप आगे की सोचते ही नहीं हो, आप तो सिर्फ उस टाइम को सोचते हो कि इस फेज के अंदर मैं प्रॉब्लम में हूँ, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ये सोचते हो ना आप लोग, और बस आप सुसाइड कर लेते हो। तो आज से ना एक अपने अंदर एक थॉट डेवलप कर लो। जो भी ये लोग सोचते हो ना कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, तो ये एक थॉट है मेरी, मान लो आज से, उसको अपने लाइफ में एक कमिट कर लो अपने आप से कि चाहे जैसी भी सिचुएशन हो जाए लाइफ में, मैं अपने लाइफ में कभी भी सुसाइड अटेम्प्ट करने की नहीं सोचूंगा। बस ये सोच लो अपने दिमाग में। ये दिमाग में यदि ठान लिया ना एक बार, तो बस फिर सब कुछ चेंज हो सकता है सर। फिर आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती है। जब फीलिंग्स चेंज होती है तो इमोशंस में डिफरेंस आने लगता है। इमोशंस जब चेंज होंगे ना तो डिसीजन बदलते हैं, और डिसीजन जब बदलते हैं ना तो एक्शंस बदलते हैं भाई। और जब एक्शन बदलते हैं ना तो डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल जो है ना वो आपको मिल जाती है। सो कमिट योरसेल्फ कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी अपने दिमाग में ये चीज़ नहीं लेके आऊँगा। मेरे दोस्तों, ये ज़िंदगी केवल 4 दिनों की होती है। आपने एक गाना सुना होगा, बॉलीवुड का काफ़ी फेमस सॉन्ग है, जिंदगी 4 दिन की, न रूठो सनम, फिर मिले या ना मिले, फिर मिले या ना मिले, फिर मिले या ना मिले, फिर मिले या ना मिले। छोटी सी लाइफ है, इसको खूब इंजॉय करो। ओके, तो चलो, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एंड यदि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो ना, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे कहीं और हेल्पफुल वीडियोस आगे इस चैनल पे आने वाले हैं। तो चलिए, थैंक्स एक बार फिर से आप सभी का, और जय हिंद।